सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं वंदना मुकेश जी द्वारा रचित कहानी अजनबी शहर में। मौसम आज फिर बेहद उदास था। सूरज देवता रजाई में ऐसे दुबके थे कि पूरा सप्ताह बीत गया। यहाँ सुबह 8 बजे तक अंधेरा ही रहता था। चेहरे को बर्फ बनाती तीखी हवाओं का सामना करते हुए ही सुभाष को काम पर निकलना होता था। 2 शनिवार रविवार मिलाकर अब तीसरा सप्ताहांत दस्तक दे रहा था। कमरे में काफी अंधेरा था। उसे महसूस हुआ कि वह काफी देर से जागा हुआ है। उसने रजाई में से हाथ निकालकर अंदाज से टेबल पर से फोन उठाया। घड़ी में सिर्फ 6:05। उसे कुछ निराशा सी हुई। वास्तव में जगा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और ज्ञानेंद्रियां एकदम सचेत। शनिवार की सुबह 6:05। कौन उठता है इतनी सुबह? वैसे भी सप्ताह तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन सप्ताहांत तो इतना लंबा हो जाता है कि उसने आंखें कसकर बंद कर लीं। इतनी कसकर कि उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा सिकुड़ गया है। माथा सहलाता मम्मी का हाथ, फिर पीठ दबाते मम्मी के हाथ, फिर गाल थपथपाते हुए एक लाड़ भरी आवाज, उठ बाबू उठ, चाय बना रही हूँ, जल्दी उठ जा, पढ़ ले, सुबह का समय है। उसे यह सब अक्सर सपने की बातें लगती थी। मम्मी चली जाती, पता नहीं मम्मी जगाने आती थी कि सुलाने। सुबह सुबह गहरी नींद में सोए सुभाष को इसके बाद कुछ याद नहीं रहता। बेटा उठ जाओ, अब 8 बज गए, तुम्हें उठना नहीं है क्या? यह पुकार कानों में पड़ने से पहले ही विलीन हो जाती। रजाई को कस के दबाकर उसके बाद जो नींद सुभाष को आती, उसका कोई मुकाबला न था। फिर मम्मी की दूसरी आवाज आती, ओ राजकुमार उठ जा, कितनी देर सोएगा? इसके प्रत्युत्तर में तो एक हुंकारा बिना जाने समझे निकल ही जाता था। मम्मी की तीसरी चौथी आवाज पर आंखें मीचे मीचे बड़ी मुश्किल से एक कोने से आंख खोलने की कोशिश करता। ऐसा लगता मानो आंखों में गोंद लगाओ। आंखें खुलने को तैयार ही ना होती। लेकिन जब 5वीं 6वीं आवाज के बाद मम्मी के सुर बदल जाते तो वह सप्रयास मनोमस्तिष्क को जगाता और आंखें बंद किए हुए ही कुर्सी पर बैठ जाता। सुभाष ने फिर फोन में समय देखा, 6:15। उसने रजाई ऊपर खींच ली। उजाला अब भी नहीं हुआ था। अभी तो पूरा दिसंबर बाकी है। उसकी उंगलियां महीने गिनने लगी। अभी तो पूरे 10 महीने बाकी हैं। 3 सप्ताह हो चुके थे। उसने इस टापू का चप्पा चप्पा छान डाला था। अंग्रेज ही अंग्रेज। उन्हें देखकर वह अपने और भीतर घुसने का नाकाम प्रयास करता। पहले तो खुद होकर कोई बात ही नहीं करता था। दूसरी बात, उसे उनकी अंग्रेजी समझ ही नहीं आती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे ही उनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, उन्हें भी उसकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। उसकी नौकरी इन दोनों समस्याओं का पूरा हल थी। आईटी टेक्निकल सपोर्ट टीम में तो गूंगा भी चल सकता है। फिर ईमेल तो था ही, वहाँ बातचीत को था भी क्या? चाची कैसी हैं, टुन्नू की परीक्षा कब है? वह आंखें मीचे ही उदास हो गया। कोई भी दोस्त नहीं बन पाया इन 3 हफ्तों में। सो सुभाष कछुआ बनता जा रहा था। जब उसे यह प्रोजेक्ट मिला तो सुभाष 7वें आसमान पर था। घर में सब, चिन्नी, मम्मी, पापा बहुत खुश हुए थे। 21 साल की उम्र में नौकरी लग गई और 6 महीने भी नहीं हो पाए कि कंपनी ने उसके काम से खुश होकर नए प्रोजेक्ट का जिम्मा देकर विदेश भेजने का निर्णय ले लिया। लंदन से भी आगे, जर्सी गंसी आइलैंड्स में। यूं तो लोग विदेश जाने के लिए वीज़ा मिल जाए इस बात के लिए भी मनौती मांगते, लेकिन सुभाष के जीवन में यह इतना अकस्मात हुआ कि वह कुछ समझ पाता उससे पहले तो वह गंसी पहुंच गया था। कभी कभी उसे खुद पर यकीन ही नहीं आता था। सारी व्यवस्था कंपनी ने की थी, उसके आने जाने और पहले 3 हफ्ते ठहरने की। परिवार का लड़का जिसके कदम विदेश में, बधाई देने वालों को तांता लग गया। मम्मी ने स्कूल से छुट्टी ले ली थी।
आखिर इतनी तैयारियां जो करनी थी। लखनऊ से मौसी मौसा जी, भोपाल से मामा जी, ग्वालियर से बुआ जी और दिल्ली से चाचा जी भी आए थे। ताई जी तो मुंबई में ही रहती थी, सो सारे मेहमानों का यह काफिला उस रात मुंबई में ताई जी के यहाँ रुका। पुणे से शाम को निकले थे, क्योंकि मध्य रात्रि की उड़ान थी। हिदायतों का अंबार। सुब्बी, पासपोर्ट अंदर की जेब में रखना। सुब्बी, पैसे हैंडबैग में रखना। सुब्बी, नए लोगों से बात नहीं करना। मसाले निकाल दो, रेडी मील के पैकेट रख लो, वजन ज्यादा हो जाएगा। सब मिलता है, स्काइप पर बात रोज करना। सुबह शेविंग का सामान बड़े सूटकेस में डालना। कमला, तेल रख दो, कहाँ परेशान होगा जाते ही। मंजन मत भूल जाना। सुबह ये करना, सुबह वह मत करना, सुबह शराब मत पीना। सुबह सुबह सुबह। सब खड़े थे। पापा की हंसी फीकी थी। सदा चहकने वाली चिन्नी भी अपेक्षाकृत शांत थी। मम्मी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। आंखें नम, मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते होंठ। पापा, मम्मी और चिन्नी का चेहरा देखकर उसके पेट में एकदम मरोड़ सी उठी थी। काश वह स्थिति को नकार पाता या स्वीकार ही कर लेता। एकदम से उसे इच्छा हुई कि वह एयरपोर्ट से भागकर मम्मी की उस टेबल के नीचे जाकर छुप जाए, जहां वह बचपन में अक्सर छुप जाया करता था। उसका मन खट्टा हो गया। उसने करवट बदल ली। बाहर गहरा सन्नाटा था। वह झटके से उठ गया। उसे खुश रहना है। हाँ, खुश रहना है। चलो आज सैर पर निकल जाता हूँ। बाहर अब भी अंधेरा था। उसने पर्दा हटाकर खिड़की पर हाथों का झरोका सा बनाकर आंखें गड़ाई। अंधेरे में देखने की एक नाकाम कोशिश। खिड़की का कांच एकदम ठंडा था, लेकिन कमरा गर्म था। उसे यहाँ कमरे में स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। इन 3 हफ्तों में बिल्कुल नहीं। उसे कुछ अच्छा लगा। वहां घर पर तो बिना स्वेटर पहने बिस्तर से निकल ही नहीं सकते थे। उसने तौलिया उठाई और बाथरूम में घुस गया। मंजन करते करते उसने शावर चला दिया, ताकि उसके बाथटब में घुसने से पहले गर्म पानी आने लगे। वहां मम्मी कह कह कर हार जाती थी। 2-3 बार तो गर्म किया पानी ठंडा ही हो जाता था। वह क्यों ना रहा है इतनी सुबह? उसे कौन सा किसी के यहाँ कथा पढ़ने जाना है, जो इतनी सुबह नहाने घुस गया? सोचकर उसे अकस्मात ही खुद पर हंसी आ गई। लेकिन यहाँ कौन चिन्नी बैठी थी उसके साथ हंसने के लिए? वह चुप हो गया। गर्म पानी की बौछार ने तन मन दोनों को प्रफुल्लित कर दिया। उसे थोड़ा और अच्छा महसूस हुआ। टेबल के कोने में रखे हनुमान जी को प्रणाम किया। टी शर्ट पहनते पहनते उसने अपने चौड़े कंधे देखे। हनुमान जी को फिर से प्रणाम किया। घड़ी में 7 बज रहे थे। उसने खिड़की का पर्दा हटा दिया। बल्ब की रोशनी और बाहर की रोशनी मिलकर भी कमरे में उजाले का कोई खास इजाफा नहीं हुआ था। तो यह क्या सुबह थी? सूरज महाशय का कहीं कोई अता पता न था। वे भी अंग्रेजों की तरह वीकेंड मना रहे होंगे। दिन की ऐसी अंधकार भरी मनहूस सी शुरुआत। अरे कहाँ हो सूरज भाई? तुम थोड़ी देर को तो आ जाओ। बाहर कम से कम अच्छा लगेगा मन को। खिड़की पर बारिश की बूंदें चिपकी हुई थी, पर बारिश बंद हो चुकी थी। बाहर सड़क गीली, उसके मन की तरह। उसने ओवरकोट पहना, टोपा दस्ताने पहने, मफलर मम्मी ने बुना था। जूते पहनते पहनते उसने सोचा, जाऊं या नहीं जाऊं? बारिश कभी भी हो सकती है। और ठंड, वह तो यहाँ लगता है शाश्वत विराजमान है। फिर सोचा, चला ही जाता हूँ। इस अंधेरे कमरे में रहकर भी क्या होगा? अभी तो पूरा शनिवार और फिर पहाड़ सा पूरा का पूरा रविवार। अचानक उसे घुटन सी महसूस होने लगी। वह झटके से कमरे के बाहर हो गया, मानो रुकने से इरादा बदल जाएगा। पिछली रात की बारिश से फुटपाथ गीला था। अब इक्का दुक्का गाड़ियां भी सड़कों पर आने जाने लगी थी। कुछ कदम चलने पर महसूस हुआ कि वास्तव में ठंड उतनी थी नहीं जितने उसने कपड़े पहने थे। उसने टोपा उतार दिया, मफलर भी ढीला कर दिया। मुंह को पुचकारती ठंडी हवा उसे अच्छी लगी। उसने भी मन ही मन हवा को एक चुंबन दे डाला। फुटपाथ पर उसके चलने से जूतों की पिच 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 की आवाज आने लगी तो नीचे देखा। फुटपाथ पर भूरी, बदरंग और गीली पत्तियों की जाजम बिछी हुई थी। अचानक वह सावधान हो गया। एक एक पैर जमाकर चलने लगा। फिसलन भरा फुटपाथ। जहां तक नजर जाती थी पत्तियां ही पत्तियां।
गंदी गिचपिच भरी भूरी बदरंगी जूतों में उसकी उंगलियां भिज गईं। फिर पेड़ों की आखिरी फुनगी तक होते हुए आसमान तक नजर दौड़ गई। अरे यह क्या? पेड़ एकदम नंगे, पर बेशर्म नहीं। अपनी पत्र विहीनता के बाद भी उन पर चिड़ियों के कुछ घोंसले सुभाष को नजर आ गए थे। उसे वे वृक्ष बड़े भले लगे। क्या अजीब सी बात थी। सुभाष दार्शनिक होने लगा। उसे लगा कि उसने आज तक इतनी बारीकी से कभी न पत्तियां देखी न पेड़। प्रकृति की गोद में मनुष्य सब कुछ भूल सा जाता है। वह भी आनंद लेने लगा। सूरज का अब तक कोई अता पता न था। उसने फिर घड़ी देखी। 8:30 बज गए थे। धीरे धीरे होती बूंदाबांदी धीरे धीरे बढ़ गई, इतनी कि उसे चश्मे से धुंधला नजर आने लगा। लेकिन न ही चश्मा उतारने का मन हुआ, न टोपी पहनने का। भीगता हुआ वह आगे बढ़ा जा रहा था। बारिश बढ़ गई थी, लेकिन अब वह अकेला न था। जब बूंदें धरती पर पड़ती तो कदमों की ताल पर। वह बहुत ध्यान से उसमें छुपे संगीत को सुनने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई थी, जिसके कारण वह उस संगीत को सुन नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी चाल बदल गई थी, वह लय युक्त हो गई थी। अचानक उसे पत्तियों में तरह तरह के रंग नजर आने लगे। सामने से आता सफेद झबरा कुत्ता अपने मालिक के साथ बड़ा इतराता हुआ चल रहा था। सुभाष भी उसकी नकल करते हुए चलने लगा। इसका एहसास उसे तब हुआ जब कुत्ते के मालिक ने उसे घूर कर देखा। वह एकाएक रुक गया। आंखें नीचे की तो देखा कि वह छोटा सा कुत्ता भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुभाष को घूर रहा था, मानो वह भी समझ गया हो। सुभाष को समझ में नहीं आया कि अपने बचकानेपन पर हंसे या एकदम गंभीर मुद्रा बनाकर शर्मिंदगी दिखाए। बारिश एकदम से तेज हो गई और सब आगे बढ़ गए। अब तक 9:30 बज चुके थे। सड़कें लोगों से भरने लगी थी। फिर कमरे पर जाना होगा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। सूरज भाई साहब भी थोड़ी बहुत ताका झांकी की मस्ती में लग रहे थे। कुछ भूख सी भी लगने लगी थी, लेकिन बाजार के बेस्वाद सैंडविच के बारे में सोचते ही उसके मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। और फिर पैसे? घर जाकर ही खा लूंगा कुछ। फिर दिन कैसे निकलेगा? अभी तो रविवार भी। कमरे पर तो जाना ही था, लेकिन उसके कदम अब सुस्त हो गए। वह खुद को ढोकर घर की तरफ धकेलने लगा। चेहरे पर कई मन उदासी छा गई थी। सुभाष सुस्त कदमों से बढ़ा जा रहा था कि अचानक उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि वह उन्हें साफ साफ सुन सकता था। उसने सहम कर एक बारगी अपने आसपास देखा कि कहीं किसी ने उसकी धड़कनें तो नहीं सुन ली। उसे लगा कि उसका दिल उछल कर हाथ में आ जाएगा। सामने से आता व्यक्ति सांवले रंग का था। गोरों के देश में इतने दिनों बाद उस रंग के व्यक्ति को देखकर मानो उसे चमत्कार की भांति महसूस हो रहा था। हो ना हो यह भारतीय ही होगा। वह उत्साह से भर गया था। उसे अनुभव हुआ कि अब तक तनी हुई उसकी शिराएं एकदम ढीली हो गईं। उसकी उदासी कब रफू चक्कर हो गई। मुस्कान की एक पतली सी रेखा उसके होंठों और बंद आंखों पर सहज तैर गई। वह आदमी एक गली में मुड़ गया। सुभाष भीड़ चीरता हुआ बढ़ चला उसके पीछे पीछे। उसकी आंखें उसी आदमी का पीछा कर रही थीं। वह काफी दूर था। वह नहीं चाहता था कि उसकी खुशी उससे ओझल हो जाए। एक दो आदमियों से टकरा भी गया, किंतु उसकी आंखों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सुनिए, सुभाष की आवाज सुनकर वह पलटा। क्या आप भारतीय हैं? सुभाष ने अंग्रेजी में पूछा। नहीं, उसने सिर हिलाया। सुभाष का चेहरा एकदम बुझ गया। वह बिजली के बल्ब की तरह फुक हो गया। क्या आप भारतीय हैं? उस आदमी ने पूछा। सुभाष को सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हिंदी में पूछ रहा था। सुभाष ने पलट कर देखा। सुभाष की गर्दन अविश्वसनीयता में हाँ में हिली। फिर उसने उसी अविश्वसनीयता में ही गौर से उस आदमी का निरीक्षण सा किया। लगता है भारतीय ही है, शायद मुझे बुद्धू बना रहा है। उसके बुझे हुए चेहरे पर एक बार फिर चमक सी आई। क्या आप सच बोल रहे हैं? आप हिंदी में कैसे बोल रहे हैं? उसका असमंजस उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। वह मुस्कुराया। मैं भारतीय नहीं हूँ, लेकिन हिंदी आती है मुझे।
मैं मॉरिशस से हूँ। मेरे पूर्वज भारतीय थे। अच्छा, कॉफ़ी? कितनी ही बातें की दोनों ने। पूरा दिन दोनों साथ साथ घूमे। सुभाष जब अपने कमरे की ओर निकला तो अंधेरा हो चुका था। आज इतने दिनों में पहली बार गुनगुना रहा था। कमरे में घुसकर उसने बत्ती जलाई और कमरे में रोशनी ही रोशनी हो गई। वह बिस्तर पर पसर गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।